तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है प्यारे बच्चे, और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ एट। क्या देखेंगे प्यारे बच्चे? तो यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए करा है कि यूज ऑफ एट में इसका रूल फर्स्ट क्या होता है? रूल फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूल फर्स्ट। ठीक है, पहला रूल ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि एट का प्रयोग, एट का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, पर के अर्थ में। ठीक है, पर के अर्थ में आस पास, आस पास। ठीक है प्यारे बच्चे, आस पास या अगल बगल, अगल बगल। ठीक है, अगल बगल के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर एट हो गया, ये आपका पर हो गया, और ये आस पास हो गया। ठीक है, तो एट का प्रयोग पर के अर्थ में अगल बगल या आसपास के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे कह दिया जाए कि राहुल दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्या कोई व्यक्ति कभी दरवाजे पर खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि दरवाजे के अगल बगल खड़ा है या आसपास खड़ा है। तो अब यहाँ पर की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कह दिया जाए कि सोहन कुएं पर बैठा हुआ है, तो कोई व्यक्ति कुएं पर बैठ पाएगा? संभव नहीं है, उसके नीचे चला जाएगा ना। तो इसका मतलब कि कुएं के आसपास या अगल बगल में है, तो यहाँ पर की अंग्रेजी क्या लगेगी? एट। कभी कभी हम लोग अगल बगल में पास पड़ोस में होते हैं तो भी कह देते हैं, कोई फोन करता है तो बोल देते हैं कि नहीं घर पर ही तो हूं, तो इसका मतलब कि घर के आसपास या अगल बगल है। ठीक है, अथवा मान लीजिए कि जैसे कभी कभी रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं तो कभी थोड़ा सा पहले भी रहते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेशन पर ही तो हूं, तब वहां ठीक स्टेशन जहां टिकट खिड़की है वहां तो नहीं है आप, तो इसका मतलब आसपास या अगल बगल का भाव दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो अब वहां पर के अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो एट का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए जैसे कह दे, ध्यान से समझिएगा, जैसे कह दे कि राहुल, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दे एग्जाम्पल में कि राहुल, राहुल दरवाजे पर, दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चे, राहुल दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे आप, तो क्या बनेगा कि राहुल इज, राहुल इज स्टैंडिंग, राहुल खड़ा है। अब कहाँ खड़ा है भाई? दरवाजे पर। तो ठीक दरवाजे के ऊपर तो है नहीं, तो पर की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? एट, और दरवाजा की मीनिंग क्या हो जाएगी? द डोर। तो एट द डोर। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लीजिए कह दिया जाए कि सोहन, सोहन कुएं पर, कुएं पर बैठा हुआ है, सोहन कुएं पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये किस टेंस का वाक्य प्यारे बच्चे? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ठीक है, तो बनेगा कि सोहन, सोहन इज सीटिंग, सोहन बैठा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कहाँ बैठा हुआ है? कुएं पर। तो इसका मतलब कि कुएं के आसपास या अगल बगल है, तो पर की मीनिंग क्या लग जाएगी? एट, और कुआं का क्या हो जाएगा? द वेल। ठीक है, तो एट द वेल। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कहने का मतलब है कि इन दोनों सेंटेंसेज में पर की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है? एट का। क्यों? क्योंकि अगल बगल या आसपास का भाव बोध करा रहा है। समझ आई बातचीत? चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो हम चलते हैं तो दूसरे रूल की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया ना? चलो अब देखो सेकेंड रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए रूल नंबर सेकेंड की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो रूल नंबर सेकेंड है प्यारे बच्चे, क्या है भाई? कि एट का प्रयोग, एट का प्रयोग में आब्लिक पर, में आब्लिक पर, ठीक, के अर्थ में छोटे स्थानों, छोटे स्थानों, छोटे स्थानों के पहले किया जाता है। एट का प्रयोग में आब्लिक पर के अर्थ में छोटे स्थानों के पहले किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, चलिए
देखो बाबू ध्यान से समझो, जिसे कह दिया जाए जिसे कह दिया जाए, देखिए कह रहा है कि ऐट का प्रयोग में या पर के अर्थ में छोटे स्थानों के नाम के पहले किया जाता है। तो किसी गांव का नाम दे दे, ठीक है, अथवा ऐसे ही गांव का नाम दे दे, किसी छोटे स्थान का नाम दे दे, तो स्थानों के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे, में या पर के अंग्रेजी, तो ऐट का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बोल दिया जाए कि मैं जंगीपुर में रहता हूँ, मैं जंगीपुर में रहता हूँ। तो अब प्यारे बच्चे जंगीपुर क्या है, किसी छोटे स्थान का नाम है, तब इसके पहले में की अंग्रेजी क्या लगेगी, तो इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि आई लिव, मैं रहता हूँ, भाई कहाँ रहता हूँ, जंगीपुर में, तो जंगीपुर छोटे स्थान का नाम है, तो में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, ऐट, और जंगीपुर का प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, जंगीपुर। समझ आई बातचीत। अब देखो अगला एग्जाम्पल समझो प्यारे बच्चे। जैसे कह दिया जाए कि मैं रौजा पर हूँ, जैसे कह दे कि वह रौजा पर है। रौजा का मतलब गाजीपुर का रौजा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो ही हो जाएगा, सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। अब रौजा पर कह रहा है तो पर की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, ऐट, और रौजा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो रौजा हो जाएगा। समझ में आई बातचीत। तो कहने का मतलब कि छोटे स्थानों के नाम के पहले में या पर की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो ऐट का किया गया है। समझ में आ रही है बातचीत। चलो प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, है ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो प्यारे बच्चे, रूल नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो रूल नंबर आपका हो जाएगा ये 3। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि ऐट का प्रयोग में या पर के अर्थ में समय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसको, तो समय का मतलब टाइम। ठीक है, तो टाइम के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो पर का अधिकांश देता है, में का अर्थ कम देता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में समझिएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए वह यहाँ 6 बजने पर आता है, वह यहाँ 6 बजने पर आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है। ठीक है बाबू, कब आता है, तो 6 बजने पर, तो 6 बजे है किसका बोध करा रहा है प्यारे बच्चे, समय का। तो अब इसके साथ है पर की मीनिंग क्या लगाएंगे, तो ऐट, तो पर की मीनिंग क्या हो जाएगी, ऐट, और 6 बजने का हो जाएगा 6 o'clock। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बातचीत। चलो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसे अगला एग्जाम्पल कह दिया जाए कि वह 5 बजने पर पहुंच जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, वह 5 बजने पर पहुंच जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए, तो अब वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है तो क्या लगा लेंगे, विल। ठीक है, पहुंचना की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे, रीच। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि 5 बजने पर, तो अब भाई 5 बजे किसका बुद्ध करा रहा है, समय का, अर्थ किसका दे रहा है, पर का। तब यहाँ पर की मीनिंग क्या लग जाएगी, ऐट, और 5 बजे का 5 o'clock। ठीक है प्यारे बच्चे, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे कि यहाँ पर हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, टेंस और अनुवाद बनाना नहीं बता रहे। टेंस और अनुवाद बनाने का भी प्रोसेस बहुत शीघ्र ही मिलेगा। ये जो टॉपिक चल रही है आपका क्या चल रहा है प्यारे बच्चे, तो ये आपका चल रहा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद तुरंत आप लोग को टेंस मिल जाएगा। समझ आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत। चलो ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लिए। हो गया,
चलो आगे बढ़े, तो रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ऐड का प्रयोग में या पर के अर्थ में, ठीक है प्यारे बच्चे, उम्र आब्लिक चरण, उम्र आब्लिक चरण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐड का प्रयोग उम्र आब्लिक चरण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे कहा जाए, ध्यान से समझिएगा, जैसे में बोला जाए, ध्यान से समझिएगा, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी 60 वर्ष की, 60 वर्ष की उम्र में मर गए, मर गए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कह रहा है कि मेरे दादाजी 60 वर्ष की उम्र में मर गए। तो 60 वर्ष किसका बोध करा रहा है, उम्र या चरण का। तो अब यहाँ पर में की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए इसका अनुवाद बनेगा कि माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, ठीक है, डाइड, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ एट का प्रयोग क्यों किया गया है, तो प्यारे बच्चे में के अर्थ में, और ये 60 वर्ष आपका क्या है प्यारे बच्चे, उम्र या चरण को दर्शा रहा है, इसलिए अब यहाँ पर में या पर की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, तो एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल से ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कह दिया जाए कि मैंने कॉलेज 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में छोड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैंने कॉलेज 30 वर्ष की उम्र में छोड़ा। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाओगे तो अब ये होगा, देखिए 30 वर्ष किसका बोध करा रहा है, उम्र या चरण का, तब इसलिए यहाँ पर में की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एट का। तो हो जाएगा आई लेफ्ट द कॉलेज, मैंने कॉलेज छोड़ा। ठीक है भाई, कब छोड़ा, तो 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, एट, अब उम्र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, द एज। ठीक है, की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आप, और 30 वर्ष का 30 ईयर्स। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कहने का तात्पर्य है कि ये किसका बोध करा रहा है प्यारे बच्चे, उम्र या चरण का, इसलिए इसके पहले में या पर की अंग्रेजी क्या लगेगी, तो एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हुआ आपका यूज ऑफ एट। बातचीत समझ में आ रही है। अब बातचीत को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा चीजों को सोच लेते हैं। तो प्यारे बच्चे ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को साथ में ही मैं निपटाना चाहता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।